Healthcare using artificial intelligence is bold, but much caution first. What is issue? News about the possibility of a free AI-powered primary care physician for every Indian available 24/7 within the next 5 years is ambitious. ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट 5 years में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्राइमरी केयर फिजिशियंस एवरी इंडियन को 24/7 अवेलेबल होंगे. It raises critical questions about feasibility, sustainability, and readiness of India to tackle such enormous undertakings. प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में, स्पेशली पूरा हेल्थ केयर सेक्टर जो हमारा इंडिया का है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इसके लिए इंडिया के अंदर फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेडीनेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रेज होते हैं. बिकॉज इस तरह के इनॉर्मस अंडरटेकिंग्स को टेकल करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूटिलिटी इन हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूटिलिटी क्या है? नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क विद इन हेल्थ केयर, particularly through narrow intelligence diffusion models and transfers. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं. स्पेशली नैरो इंटेलिजेंस में डिफ्यूजन मॉडल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है. नैरो इंटेलिजेंस फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड टास्क सच एज प्रेडिक्टिंग हॉस्पिटल किचन सप्लाई नीड्स, मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट और ऑप्टिमाइजिंग ड्रग प्रोक्योरमेंट. नैरो इंटेलिजेंस की जब बात की जाती है तो इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड टास्क पर फोकस किया जाता है. स्पेशलाइज्ड टास्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कराए जा सकते हैं, सच एज प्रेडिक्टिंग हॉस्पिटल किचन सप्लाई नीड्स, मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग ड्रग procurement. Diffusion models which are adept at predicting patterns from complex database. complex database से पैटर्न प्रेडिक्टिंग करने का जो वर्क है वो डिफ्यूजन मॉडल्स के अंदर वर्क कर सकता है. नंबर 2, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स LMM are emerging as powerful tool in medical education and research writing. मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च राइटिंग में आज LLM एंड LMM ये एक पावरफुल टूल के रूप में यूज किए जा रहे हैं. दिस कैन प्रोवाइड रैपिड एक्सेस टू मेडिकल नॉलेज, सिमुलेट पेशेंट इंटरेक्शन एंड सपोर्ट द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. LLM एंड LMM मेडिकल नॉलेज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और पेशेंट इंटरेक्शंस को इन्होंने सिमुलेट किया है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग सपोर्ट इन्होंने किया है. Number 3, a significant issue with artificial intelligence in healthcare is black box problem, where the decision-making process of AI algorithms are not transparent or easily understood. हेल्थकेयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सिग्निफिकेंट इशू जो रहा है वो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम का रहा है. और ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब एल्गोरिथम AI एल्गोरिथम का यूज किया जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट एंड इजीली अंडरस्टूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है. बिकॉज डिसीजन मेकिंग में AI एल्गोरिथम की ट्रांसपेरेंसी क्लियर नहीं है और इजीली इसको अंडरस्टूड करना पॉसिबल नहीं है. दिस पोज रिस्क इन हेल्थ केयर वेयर अंडरस्टैंडिंग द रैशनल बिहाइंड अ डियाग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान इज क्रिटिकल. ब्लैक बॉक्स वाली जो प्रॉब्लम है ये हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक रिस्क पोज करता है जहाँ पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्रिटिकल हो सकते हैं. Healthcare providers are left in dark about how certain conclusions are reached, leading to a lack of trust and potential harm if the AI make an incorrect or inappropriate recommendation. Artificial intelligence के थ्रू अगर कोई भी इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन किया जाता है तो इसकी वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट एंड पोटेंशियल हार्म भी हो सकता है. द स्टेक्स आर सीरियस इन ह्यूमन हेल्थ वेयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अ मिस्टेक कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. ह्यूमन हेल्थ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो होता है कई इसके लाइफ थ्रेटनिंग कंसिक्वेंस हो सकते हैं. इंडिया एंड द इशू ऑफ AI गवर्नेंस. क्या इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न करने के लिए रेगुलेशंस एंड एक्ट हैं? इंडिया लैक्स कंप्रिहेंसिव रेगुलेशन और लेजिस्लेशन एड्रेसिंग AI सच एज यूरोपियन यूनियन आर्टिकल इंटेलिजेंस एक्ट. इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रेगुलेशन लेजिस्लेशन का लैक है, जबकि यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट अवेलेबल है बट इंडिया के अंदर नहीं है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इन हेल्थ केयर मस्ट बी डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड विद द कोर मेडिकल एथिक्स ऑफ डू नॉट हार्म। इंडिया के अंदर अगर हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को डिप्लॉय किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, तो डू नॉट हार्म वाला जो कोर मेडिकल एथिक्स है इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। AI पावर्ड हेल्थ केयर इन इंडिया प्रोमिसेस इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एरर रेट्स। हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर अगर यूज किया जाता है तो ये ऐसा प्रॉमिस करता है कि इससे एफिशिएंसी एंड एरर्स रेट रिड्यूस हो सकते हैं। Advanced AI technologies require significant investment in research, data infrastructure, and continuous updates from cost that someone must bear. इंडिया के अंदर अगर हेल्थ केयर सेक्टर में AI टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है तो इसके लिए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन्वेस्टमेंट रिसर्च सेक्टर में करना होगा, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करना होगा एंड कंटिन्यूस अपडेट टेक्नोलॉजी सीख करती है वो अपडेट यहाँ पर टाइम टू टाइम करने होंगे और इसके लिए कंट्री को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा। India cannot leapfrog into AI-driven healthcare without first addressing the foundational issue in the healthcare system. Because India का जो healthcare system है उसका foundational issues बहुत सारे हैं और उसको पहले address करना चाहिए इंडिया को। AI-driven healthcare में उसको leapfrog नहीं करना चाहिए। The complexity of patient care, the need for high quality data and the ethical implications of AI demand a more major approach. पेशेंट केयर के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हाई क्वालिटी डाटा की जो नीड है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनका पहले बेटर तरीके से इवोल्यूशन